नमस्कार दोस्तों। एक बहुत शार्प राइज देखने को मिला है भारत के एक्सपोर्ट में। मतलब कि हम जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं भारत के अंदर और उसको दूसरे देशों में भेजा जाता है, अलग अलग देशों में, उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो उसमें काफी बड़ा जंप आया है। यहां पर आप देख सकते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट्स जूम 45% टू $33 बिलियन इन अगस्त। तो इसके बारे में हम डिटेल से तो समझेंगे ही कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस तरह से ये नंबर 45% निकल कर आया है, साथ ही साथ कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि ये जो एक्सपोर्ट होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 45% इंक्रीज हुआ है। अब देखिए, ये मैं बात कर रहा हूं अगस्त के महीने की। जैसे कि आप यहां पर ग्राफ में देख सकते हो, दैट इज अगस्त में हमारा 45% इंक्रीज हुआ। पिछले महीने देखो तो वो और ज्यादा हुआ था, 49% हुआ था। जून के महीने में 48%, इनफैक्ट अप्रैल के महीने में देखिए तो 195%। तो काफी ज्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मंथ ऑन मंथ बेसिस नहीं है। ये जो आप आंकड़ा देख रहे हो ना, ये वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस जिसको कहते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूं अप्रैल में 195% बढ़ा, तो ये अप्रैल 2021 को हम कंपेयर कर रहे हैं 2020 के अप्रैल के महीने में। और आपको याद होगा अप्रैल 2020 में पूरी तरह से लॉकडाउन थी इकोनॉमी, कुछ भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे, कुछ भी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे। तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल 2021 में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका आंकड़ा कहीं ज्यादा आएगा। तो 195% इसलिए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगस्त का महीना जो मैंने आपको बताया कि 45% का ये जो जंप हुआ है, ये अगस्त हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के अगस्त 2020 से। तो जाहिर सी बात है, पिछला अगर आप साल देखो तो काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, एक्सपोर्ट कम हो पाया था और इसीलिए इस बार आपको एक्सपोर्ट का नंबर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जो पूरा आंकड़ा दिया जाता है, आप में से कई लोग पूछते हैं कहां पर ये आंकड़ा मिलता है, तो सिंपली देखिए, आपको कॉमर्स और इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसके वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको सारे आंकड़े यहां पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। देखो डेफिसिट क्या होगा, अगर सपोज यहां पर मैं कहता हूं कि हमने 100 रुपीज के गुड्स को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, मतलब बाहर भेजा, तो ये 100 रुपीज क्या हुआ, हमारे देश के अंदर आया। और सपोज मैं कहता हूं कि 150 रुपीज का हमने इंपोर्ट किया, तो ये हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं ना बाहर, तो 50 क्या हो गया यहां पर, ये हो गया ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखोगे तो ये 4 मंथ के हाई पर चला गया है, $13 बिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने $13 बिलियन ज्यादा स्पेंड किया है, ज्यादा यहां पर खर्च किया है। ये आप देख भी सकते हो, एक बहुत ही अच्छा चार्ट यहां पर लगाया गया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ है। ये आप देख सकते हो अगस्त 2021 में, अगस्त 2020 में और अगस्त 2019 में। ये तीनों आप साल का कंपेयर कर सकते हैं। तो 2019 में आप देखिए एक्सपोर्ट हमने $25 बिलियन का किया, 2020 में $22 बिलियन का, और अगस्त 2021 अभी $33 बिलियन। तो नंबर के टर्म्स में आप देखिए तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। ये आप देख सकते हो, इवन 2019 में तो कोरोना था नहीं, तो उस समय काफी कम था, $25 बिलियन, लेकिन अभी काफी अच्छा आपको यहां पर जंप देखने को मिल रहा है। और इंपोर्ट के मामले में भी आप देख सकते हो, इंपोर्ट भी काफी इंक्रीज हुआ है, $39 बिलियन, $31 बिलियन, और इस बार देखिए $47 बिलियन। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक्सपोर्ट में तो हमें यहां पर जंप देखने को मिल रहा है 45% का। इसके साथ साथ जो इंपोर्ट है उसमें 51% का जंप आया है। और मैंने आपको क्या बताया, जब हम इंपोर्ट ज्यादा कराएंगे एक्सपोर्ट के मुकाबले तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा, मतलब डॉलर हमारे देश से बाहर जाएगा। और इसीलिए यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपको $13 बिलियन का देखने को मिल रहा है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो इंपोर्ट हम करा रहे हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या यहां पर गोल्ड इंपोर्ट की भी है। आप समझो, गोल्ड इंपोर्ट आप देखिए 82% इंक्रीज हुआ है। गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमी में काम नहीं आता, राइट, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि डिमांड है भारत के अंदर, काफी ज्यादा लोग मैरिज से रिलेटेड काफी इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो 82% का जंप आया है। एक प्रकार से आप कह सकते हो डेफिसिट के नंबर में 88% इंक्रीज अकेले गोल्ड के द्वारा यहां पर किया गया है। इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट के आइटम्स, हमने कौन सी चीजें एक्सपोर्ट की हैं। तो जो टॉप 10 कमोडिटीज अगर आप देखोगे वो अकेले 80% पूरा एक्सपोर्ट कवर करती है हमारा, जैसे कि केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कॉटन यार्न, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, ये सब में काफी हद तक आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट में, मतलब हमने बाहर भेजा है। इंपोर्ट अगर आप देखोगे तो जो नॉन ऑयल हो गया, नॉन गोल्ड जो मेटल्स होते हैं,
सिल्वर, ये सारे प्रीशियस मेटल्स अकेले $26 बिलियन के थे, जो कि 33% इंक्रीज हुआ है। और गोल्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये सभी आइटम्स हमने इंपोर्ट ज्यादा कराए हैं, तो इसी की वजह से यहां पर आपको ट्रेड डेफिसिट भी देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि ये जो आंकड़े थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आता हूं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर, दैट इज कि ये जो एक्सपोर्ट होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, आज के ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जब हम बात करते हैं कि सारे जो देश हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो जो भी आप कोई भी आप इकोनॉमी ले लो जो कि लीडिंग इकोनॉमी है, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वो मेजर एक्सपोर्टर भी हैं, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको डेवलप्ड देश बनना है तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा करना होगा। चाइना का एग्जांपल लीजिए, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना के द्वारा किया जाता है, उसके बाद यूएस का नंबर आता है, फिर जर्मनी, जापान। तो भारत को भी इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा और भारत धीरे धीरे अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ज्यादातर एग्रीकल्चर के गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग में, इस तरह की चीजों में जो है ज्यादा आना होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये पिछले कुछ महीने में आप ज्यादा एक्सपोर्ट देख रहे हो। एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि बेस इफेक्ट पिछले साल काफी कम हो गया था, उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। सरकार ने भी कुछ कदम ऐसे लिए हैं। एक तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो रिबाउंड हुआ है, क्योंकि ग्लोबली जब डिमांड बढ़ेगा तभी तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अगर सपोज यूएस के अंदर, जर्मनी के अंदर डिमांड नहीं है तो कोई हमारे गुड्स को क्यों खरीदेगा। जब वहां पर लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो कोविड इंड्यूस्ड जो पैंडेमिक था, लॉकडाउन था, उससे लोग अब रिकवर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। और ये अगस्त का महीना, ये छठा ऐसा महीना था, 6th मंथ था कॉन्जिक्यूटिव, जब हमारा एक्सपोर्ट $30 बिलियन के ऊपर रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये साफ दिखाता है कि इसकी वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी इंप्रूव हो सकती है। सही बात है ना, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे मतलब देश के अंदर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, इसका मतलब हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन से देश में सबसे ज्यादा वैल्यू के गुड्स हमने भेजा, तो यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैं अगस्त की बात कर रहा हूं। $6.7 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स में भेजा गया, $2.4 बिलियन यूएई, बेल्जियम के अंदर $826 मिलियन। लेकिन मलेशिया, ईरान और तंजानिया, यहां पर जो हमारा एक्सपोर्ट होता था उसमें गिरावट हुई है। इसके अलावा जो मैं आपसे कह रहा था कि सरकार के द्वारा भी कुछ कदम ऐसे लिए जा रहे हैं ताकि हमारे इकोनॉमी को एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनाई जा सके। जिस तरह से चाइना आज के डेट में टॉप प्लेस एंजॉय करता है, उसके तहत आप देखोगे तो भारत ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लाई थी, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें आप देखिए बहुत सारे सेक्टर्स कवर्ड हैं, चाहे बैटरी हो गया, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, टेलीकॉम हो गया, टेक्सटाइल हो गए, बहुत सारे आपको ऐसे सेक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पर सरकार कुछ सब्सिडी देती है। कहने का मतलब आप प्रोडक्शन करोगे किसी आइटम का तो सरकार आपको कुछ बेनिफिट देगी वहां पर, राइट। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है और इसी के तहत आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट में भी आपको अच्छा नंबर्स देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें बातें हो गई। और आखिरी में जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात करूंगा, वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस। किसी भी देश के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस है वो होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा सिर्फ इंपोर्ट कराई जा रहे हैं। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कराएंगे, एक्सपोर्ट मतलब मैंने आपको बताया भारत से ज्यादा भेजेंगे तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे जीडीपी में मिलेगा। जीडीपी के नंबर्स अच्छे होंगे, एक्सचेंज रेट हो गया, मतलब जो रुपी है वो स्ट्रांग होता है, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन यहां पर उसमें हम थोड़ा नियंत्रण रख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट हो गया, तो सभी कुछ के ऊपर इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटी होती है। और यहां पर इंपोर्ट अगर हम बहुत ज्यादा कराएंगे तो क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड ज्यादा हो जाएगा, पूरा डॉलर बाहर चला जाएगा। आप श्रीलंका में सिचुएशन देखो, हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, भुखमरी टाइप के हालात हो गए हैं, और जो फंड है, जो उनके पास डॉलर है वो बचा ही नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट भी हमें करना पड़ेगा अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो, राइट। तो बैलेंस होना चाहिए ये सारी चीजें। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग इंडियाज एक्सपोर्ट जंप ऑफ 45%। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, वही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब हम करते हैं, तो यहां पर 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इंटरनेशनल ट्रेड का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शन जो आपको कंफ्यूजन हो जाए, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। यहां पर इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर लगातार डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बस हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, studiiq.com पर जाना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।